जय श्री कृष्णा। आप सभी दर्शक मित्रों का श्री जी एस्ट्रोलॉजी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आजकल हम विवाह के विषय पर वीडियो बना रहे हैं और मैं इस पर आपको मेरी सामर्थ्य के अनुसार जो जानकारी दे सकता हूँ वह दे रहा हूँ। और इसी कड़ी में आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ कि विवाह का योग कब बनता है, विवाह कब होगा। ऐसे अक्सर हमारे से लोग सवाल करते हैं कि मेरे संतान का विवाह कब होगा, इसके योग कब हैं। ऐसी स्थिति बनती है मित्रों। तो मैं यह आपको बताना चाहता हूँ कि आप देख सकते हैं कि आपकी संतान का विवाह का योग कब बनेगा, या आप स्वयं जो विवाहिक जीवन में आना चाहते हैं, विवाह के इच्छुक हैं, तो उनके यह योग कब बनेगा, तो वह आज के इस वीडियो से जान पाएंगे। तो चलते हैं मित्रों, बिना देर किए। आपके सामने मित्रों मैंने एक यह लग्न कुंडली बनाई है और मेष लग्न की कुंडली है। और यहाँ पर हम विवाह के विषय पर जब बात करते हैं तो कुछ बातें होती है, कुछ नियम होते हैं, उनको जान लेना चाहिए। एक तो मित्रों चंद्रमा की स्थिति, कि चंद्रमा की कुंडली में स्थिति देखना है कि वह चंद्रमा कुंडली में किस राशि में स्थित है, और उसी राशि को हमें लेना है। जैसे चंद्रमा मेष राशि में स्थित है तो हमें मेष राशि को ही देखना है। चंद्रमा कितने अंशों पर स्थित है वह अंश हमें देखना है। इसके अलावा मित्रों हमें सप्तम भाव को देखना है। सप्तम भाव का स्वामी कौन है उसको देखना है, और वह कहाँ पर स्थित है, कौन सी राशि पर जाकर बैठा हुआ है, यह देखना हमें। इसके अलावा मित्रों ये जो बात बताने वाले हैं विवाह योग की, तो इसमें एक चीज़ और देखना है, भाव स्पष्ट। भाव स्पष्ट में 3 होते हैं, भाव आरंभ, भाव मध्य और भाव अंत। तो हमें भाव मध्य को देखना है कि वहाँ पर जो राशि बनी हुई है, अंश है, कला है, विकला है, वह कितना है। इन चीज़ों को देखना है। और एक चीज़ और कि सप्तम के जो अंश होते हैं वह लग्न के जो अंश होंगे, अंशमान होगा लग्न का, वही सप्तम का भी अंशमान होगा। यह चीज़ आप ध्यान रखें। और यहाँ पर चंद्रमा स्पष्ट कितना है, कितने अंश पर स्थित है, सप्तम भाव का भाव स्पष्ट कितना है, कितने अंश पर भाव मध्य में वह स्थित है, और इसके अलावा सप्तम भाव का जो स्वामी है, ये सप्तम भाव का जो स्वामी है वह कितने अंश पर स्थित है। और फिर इनके ऊपर वर्तमान में जो गुरु का गोचर चल रहा है, जैसे अभी कुंभ राशि में चल रहा है गुरु का गोचर, तो वर्तमान में जो गुरु का गोचर चल रहा है उस स्थिति को देखकर वहाँ अप्लाई करना है। तो इस प्रकार मित्रों हमें यह देखना है। अब चंद्रमा का अंश देख लेना है कि चंद्रमा कितने अंश पर स्थित है। मान लीजिए चंद्रमा 10 डिग्री अंश बल पर स्थित है। यदि चंद्रमा 10 डिग्री अंश बल पर स्थित है तो उससे 5 डिग्री पहले और उससे 5 डिग्री बाद में, यानी कि 5 डिग्री पहले यानी कि 5 डिग्री, और 5 डिग्री बाद में यानी कि 15 डिग्री। तो यह देखना है हमें। उदाहरणार्थ अगर हम समझें तो ये देख लीजिए, चंद्रमा यहाँ पर 10 डिग्री अंश बल पर स्थित है, और यहीं पर जब गुरु गोचर करेंगे तो गुरु का जब यहाँ पर गोचर आएगा तो उस स्थिति में तुला कहाँ पर है, कुंभ राशि में स्थित है, और यहाँ पर जब गुरु का गोचर बनता है कुंभ राशि पर, तो वहाँ आपको देखना है कि गुरु चंद्रमा 10 डिग्री अंश बल पर स्थित है, तो गुरु वहाँ पर जब भी 5 डिग्री के होंगे और 15 डिग्री के, ये 10 डिग्री के बीच में जो स्थिति बनेगी, उस समय के दौरान आपके विवाह का योग बनेगा, वैवाहिक रिश्ते आएंगे आपको, और एक अच्छा और प्रबल योग बनेगा। यह मित्रों पहली स्थिति बनती है। दूसरी स्थिति मित्रों यह बनती है
कि सप्तम भाव में जो राशि लिखी है, यहाँ देखिए तुला राशि। तो सप्तम भाव में यहाँ पर तुला राशि लिखी है। तो इस राशि का हमें जब भाव स्पष्ट मैंने आपको बोला था अभी, तो भाव स्पष्ट में भाव मध्य हमें लेना है। भाव आरंभ भी नहीं, भाव अंत भी नहीं, भाव मध्य हमें देखना है। अब मान लीजिए कि भाव मध्य 15 डिग्री आ रहा है, तो उसमें से 5 डिग्री माइनस करना है, तो कितना रह गया 10 डिग्री। जब भी गोचर का गुरु उस राशि पर आएगा, कौन सी, तुला राशि पर, क्योंकि सप्तम में तुला राशि लिखी है, तो इस राशि पर जब भी गोचर का गुरु आएगा तो वहाँ से 5 डिग्री कम, यानी कि 15 डिग्री है तो 5 डिग्री कम तो 10 डिग्री हो गया। यानी कि गुरु 10 डिग्री से आगे की 10 डिग्री तक, यानी कि 20 डिग्री तक, 10 से 20 डिग्री तक का जब गुरु होगा, उस समय के दौरान भी आपको वैवाहिक रिश्ते बनेंगे। विवाह के विषय में आपका काम प्रगति की ओर होगा और विवाह का वह प्रबल एक कारण बनेगा। तीसरा लेते हैं मित्रों, सप्तम भाव की राशि का स्वामी। सप्तम भाव की राशि का स्वामी जहाँ पर स्थित है, जिस भी राशि में स्थित है, ये सप्तम है, इस भाव का राशि का स्वामी मान लीजिए कि कुंभ राशि में स्थित है। तो सप्तम भाव की राशि का स्वामी जहाँ स्थित है, उस राशि पर सप्तम का स्वामी कितने डिग्री अंश बल पर है, यह हमें देखना है। यहाँ पर सप्तमेश कितने डिग्री अंश बल पर स्थित है, यह हमें देखना है। तो यहाँ पर उस सप्तमेश का भी, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर सप्तमेश 20 डिग्री अंश बल पर स्थित है कुंभ राशि में, मैंने लिखा है कि यहाँ पर सप्तमेश 20 डिग्री अंश बल पर स्थित है, तो उससे 5 डिग्री बाद में और 5 डिग्री आगे, यानी कि 15 डिग्री और आगे यानी कि 25 डिग्री। तो यहाँ पर मित्रों हमें यह देखना है कि यहाँ पर सप्तमेश कुंभ राशि में स्थित होकर 5 डिग्री बाद में यानी कि 15 डिग्री और 5 डिग्री आगे यानी कि 25 डिग्री। तो यहाँ पर 20 डिग्री अंश बल पर सप्तमेश स्थित है। तो सप्तमेश यहाँ पर 20 डिग्री अंश बल पर स्थित है। तो गुरु जब यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, तो जब वो 15 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में होंगे, तब विवाह का योग बनेगा। तो मित्रों ये 3 ऐसी कंडीशंस बनती है। इसके अलावा मित्रों चौथी कंडीशन होती है कि द्वितीय जिस राशि में स्थित है, उस राशि के स्वामी की दशा और अंतर्दशा में यह स्थिति बनती है। अब द्वितीय जैसे शुक्र, अब मान लीजिए कि शुक्र यहाँ पर कर्क राशि में स्थित है। जब शुक्र यहाँ पर कर्क राशि में स्थित है, तो यहाँ पर कर्क राशि का स्वामी कौन होता है, चंद्रमा। तो अब हमें यह देखना है कि चंद्रमा की जब भी दशा और अंतर्दशा आएगी, उस समय भी आपके विवाह का योग बनेगा, प्रबल योग बनेगा। एक और सूत्र मित्रों पांचवा, कि सप्तमेश जिस भाव में किसी ग्रह के साथ युति बनाकर स्थित है, उस ग्रह की दशा अंतर्दशा में भी यह स्थिति बनती है। अब मान लीजिए सप्तमेश यहाँ पर स्थित है और यहाँ पर स्थित हैं भाग्य भाव में धनु राशि में, यहाँ पर और कोई ग्रह बैठा हुआ है, शुक्र के साथ मान लीजिए बुध बैठा हुआ है। तो बुध की जब भी दशा और अंतर्दशा आएगी, तो वहाँ पर भी आपके विवाह के प्रबल योग बनेंगे, वैवाहिक प्रबल योग बनेंगे और विवाह होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इस प्रकार मित्रों यह मैंने आपको आज मोटा मोटी बताया है कि विवाह के लिए अक्सर माता पिता परेशान रहते हैं कि कब विवाह होगा। आजकल क्या हो गया है कि आजकल विवाह देरी से होते हैं। पहले विवाह जल्दी हो जाते थे, आजकल देरी से होते हैं और उसका कारण रहता है करियर के चक्कर में आज विवाह देरी से होने लग गए हैं। और उस चक्कर में फिर लड़कियों और लड़कियों का जो एज है वो 25 से 30 के बीच में चला जाता है और फिर वहाँ पर समस्याएं पैदा होने शुरू हो जाती है कि हमारे बच्चे का विवाह कब होगा, ये स्थिति आनी शुरू हो जाती है। तो मित्रों आप इस चीज़ को देखिए कि विवाह के विषय में
जो मैंने ये बातें बताई है वो आप अपनी कुंडली पर अप्लाई करके देखिए, तो आपको पता चलेगा कि आपका विवाह कब होने वाला है, या यदि आप किसी संतान के माता पिता हैं तो आपकी संतान का विवाह कब होने वाला है, उसका प्रबल योग कब आ रहा है। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके काम आने वाला होगा। मित्रों, आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, कमेंट भी करें, और जिससे आपको आगे जो आने वाली जानकारियां हैं वह आपको प्राप्त होती रहे, और इसके अलावा हमें भी प्रेरणा मिलती रहे, हमें भी ये लगे कि यार नहीं, दर्शक देख रहे हैं और हमें वीडियो डालना चाहिए। इसके अलावा मित्रों, कमेंट करें ताकि पता चले हमें भी कि आपको वीडियो जो हम भेज रहे हैं बना के तो कैसे लग रहे हैं, आपको वो वीडियो कैसे लग रहे हैं, उसमें जो जानकारी दी जा रही है आपके लिए कहाँ तक काम आ रही है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।